इंदिरा गांधी ने इस देश में बनाया और एक नेहरू जी ने बनाया था। 28 नेशनलाइज बैंक इस देश में हुआ, लेकिन वो सारे चलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी हैं, कई बैंक नेशनलाइज आपस में मर्ज होते जा रहे हैं, घाटा में जा रहे हैं, तो 3-4 को एक में मिला दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये है बैंक का लाइसेंस जिससे बैंक पब्लिक से जमा लेते हैं। उसी तरह से 2002 में एक्ट कहां पास होता है, लोकसभा राज्यसभा में। 2002 में एक और एक्ट पास हुआ जिसका नाम है मल्टी स्टेट मतलब बहुराज्यीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2002 में। उस एक्ट के अंतर्गत आपकी कंपनी को लाइसेंस प्राप्त है, मॉडल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाइसेंस प्राप्त है। ये आप देख रहे हैं, एक्ट का नाम भी लिखा हुआ है 2002। और ये लाइसेंस की कॉपी है, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मॉडल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्नेहनगर, आलमबाग, लखनऊ, जहां हम लोग बैठे हैं। और ये भारत सरकार का स्टाम्प है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर। ये कॉपी गई हुई है जिन जिन राज्यों के लिए लाइसेंस है, उन राज्य सरकारों को कॉपी भी गई हुई है। ये बायलॉज का 18 पन्ने का पूरा नियम कानून का पुस्तिका है, हर पेज में भारत सरकार का मुहर है। पेज नंबर 3, ऑब्जेक्टिव एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मेंबर। क्या क्या आप मेंबर को सर्विस दे सकते हैं। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, टू रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, भारत सरकार का मुहर है। पेज नंबर 4 में आते हैं, रेजिंग ऑफ फंड एंड कैपिटल, कहां कहां से फंड कैपिटल रेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, चौथा पॉइंट, डिपॉजिट्स। पेज नंबर 15 में डिपॉजिट शब्द को और क्लियर किया गया है। पेज नंबर 15, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट में बी रिसीव्ड एज सेविंग फिक्स रिकरिंग। ये भारत सरकार का मुहर है। एक्ट के अंतर्गत आपको लाइसेंस प्राप्त है 10 बड़े राज्यों के लिए, जिसका नाम इसमें लिखा हुआ है। तो लीगल रूप से आपको कभी कोई अड़चन नहीं आ सकती है कि आपने क्यों लिया डिपॉजिट, वापस करो 3 महीना के अंदर, गैर कानूनी काम हुआ, ये नहीं हो सकता है आपके यहाँ। घटना जो उन कंपनियों में हुआ, तो 4 पिलर पर घर खड़ा होता है, 4 पिलर पर कंपनियां भी मजबूत होती हैं 4 पिलर पर। अगर चारों पिलर मजबूत होती है, तो अभी तो हम लोग एक ही पिलर देखें, एक पिलर से घर मजबूत नहीं कहा जा सकता है। दूसरा पिलर होता है कंपनी के मजबूती का कि मैनेजमेंट कैसा है। आप गाड़ी खरीदिए 1 करोड़ का और ड्राइवर नौसिखिया रखिए, तो क्या होगा, तो कंपनी का ड्राइवर मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट में 2 चीज है कि नहीं आपको देखना है, एक इनको अनुभव है कि नहीं इस काम का, और दूसरा इनका नियत वगैरह, ऑनेस्टी वगैरह का लेवल क्या है। अनुभव क्यों, आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि आज का हवाई जहाज अब उड़ान भरने के लिए तैयार है, और आज का पायलट का नाम यह है वगैरह वगैरह, क्रू मेंबर का नाम यह बोलती है ना। तो अगर वहाँ अनाउंसमेंट हो कि आज का हवाई जहाज में आपका स्वागत है और आज का हवाई जहाज अमिताभ बच्चन उड़ाएंगे, तो खुशी लगेगा कि डर लगेगा? डर लगेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को सिनेमा का बहुत अनुभव है, हवाई जहाज उड़ाने का बहुत अनुभव नहीं होगा। तो मैनेजमेंट को इस काम का अनुभव है कि नहीं, जिस काम की कंपनी। बहुत सारी कंपनी इस वजह से भी बंद हो जाती है कि मैनेजमेंट फेलोशिप हो जाता है। तो मोरल में इस पार्ट को अगर देखेंगे तो मोरल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, यहाँ जो भी लोग हैं, डायरेक्टर, एमडी, सीएमडी, सबको इसी काम का अनुभव है। 30 साल का, 35 साल का, 38 साल का अनुभव है इसी काम का। जब एक ही काम आप 35 साल, 38 साल करेंगे तो थोड़ा बहुत तो सीख जाएंगे। और नियत वाली बात तो अंदर की चीज है, लेकिन इसको भी आप जान सकते हैं। अगर आपका मैनेजमेंट 38 साल से पब्लिक के बीच में है, तो पब्लिक उसका नेचर जान जाएगी कि नहीं? बिल्कुल जान जाएगी। कोई दिखावा करके 2-4 दिन, 2-4 महीना अच्छा बन के रह सकता है एक्टिंग करके। 35 साल इज सो मच लॉन्ग टाइम, 38 साल इज सो मच लॉन्ग टाइम। तो उसके अंदर की चीज सामने आ जाएगी बाहर, नहीं? तो एक बेदाग छवि का मेहनती, कुशल, ईमानदार, आध्यात्मिक और विजनरी मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपको मिला हुआ है, जिनको अनुभव भी है इसका। तो दूसरा पिलर भी यहाँ पर आपको मजबूत है। ए मैन कैन चेंज हिज सिग्नेचर बट ही कैन नॉट चेंज हिज नेचर। तो इस पार्ट से भी हमारे लोग यहाँ बहुत निश्चिंत रहते हैं। तीसरा पिलर होता है एक्सपेंस, खर्च। अगर आमदनी से ज्यादा खर्च होगा कंपनी का, तो कुबेर का भी खजाना खाली होगा। मोरल के बिजनेस प्लान में फेरारी मिलती है, इनको फेरारी मिला है, मर्सिडीज भी मिलती है, फेरारी भी मिलती है।
तो एक बार मन में आता होगा आपको कि इतना कुछ कंपनी कहां से बांट रही है। जैसे भी रॉयल्टी वाली प्रश्न आया कि प्लॉट भी आप दे रहे हैं और 1% रॉयल्टी भी दे रहे हैं ऑन गोस। उसी तरह से एक्सपेंस को जानिए पहले कि डिपॉजिट में खर्च कितना है। आपका जो बिजनेस प्लान हो बहुत अच्छा है, तभी तो फेरारी वगैरह सब दिया जा रहा है। लेकिन डिपॉजिट में खर्च है साल का औसतन ईयरली एक्सपेंस है डिपॉजिट में। युवराज सर आज आ गए हैं गलती से भी, तो थोड़ा सा जान लीजिए मोरल को। मोरल नहीं भी करिएगा तो मोरल को जाने रहिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं और करना चाहिए। और आप लोगों के लिए तो अच्छा है, इनको तो नोएडा से आने में लगेगा 4 घंटा, आप तो 4 घंटा में 40 बार आ सकते हैं तो आप लोग के लिए अच्छा है कि गंगोत्री में आप हैं। ये मोरल की गंगोत्री यही है कि 3 तल्ला का जो ऑफिस है यहीं से पूरे देश में कारोबार संभाला जाता है। तो गंगोत्री में ज्यादा साफ पानी मिलता है जी, है ना। मुझसे मिलने लोग इतना दूर दूर से आते हैं और आप लोग तो पास के रहेंगे, इसलिए जरूर करिए। तो मैं यही बता रहा था कि तीसरा जो पिलर है एक्सपेंस, डिपॉजिट में एक्सपेंस है आपका सालाना औसतन बिलो 20%। कैसे? यहाँ डबल भी होता है 5.5 साल 6 साल में, तो ब्याज का भी एक बड़ा खर्च होगा, कमीशन का भी बहुत खर्च है, तभी तो फेरारी और मर्सिडीज सब कुछ मिल रही है। तो जो बिजनेस प्लान यहाँ है, उस बिजनेस प्लान में इनकम आपको मिलता है बिजनेस वॉल्यूम पर। क्या चीज पर? बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम हर स्कीम में डिपॉजिट का अलग अलग होता है। 1 साल के डिपॉजिट का स्कीम में कम भी होती है, 6 साल वाला में उससे ज्यादा भी होती है, कोई 9 साल का स्कीम है तो उससे और ज्यादा भी उसमें मिलती है, ठीक है। और ब्याज भी होता है। लेकिन डिपॉजिट में एक ऐसा भी इनकम है जो बीवी पर नहीं मिलती है, पूरा अमाउंट पर मिलती है, उसको हम लोग स्पॉट इंसेंटिव कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं कि खर्च कैसे 20% है। मान लिया जाए कि एफडी की बात करिए जिसमें 6 साल में डबल होता है, उसमें 1 लाख आपने अगर लाया तो 6% स्पॉट मिल जाता है 1 लाख का, तो 6,000 तुरंत मिल गया जी। और 40% बीवी है उसमें, तो 40,000 बिजनेस वॉल्यूम काउंट हो गई। और आपका जो प्लान है जिसमें सब कुछ मिलता है, फेरारी और मर्सिडीज और सब कमीशन बाइनरी वगैरह, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है बीवी का 65%। कितना? 65%। बीवी का 65%। तो 40 बीवी आया 40,000, तो उसका 65% कितना हो जाएगा? 26,000। 40,000 का 65% 26,000 चला गया डिस्ट्रीब्यूशन में, और 6,000 पहले चला गया था 1 लाख में, तो 26 और 6 32,000 चला गया डिस्ट्रीब्यूशन में। हम और 4,000 जोड़ देते हैं, 36,000 मान लें। लेकिन वो 6 साल के लिए आया है ना पैसा जी, 6 साल में डबल है, तो यहाँ तो टर्म प्लान है कि इतने ही साल के बाद ही मिलेगा पैसा, तो 6 साल मोरल में रहना है उस पैसे को। और 36,000 चला गया, तो सालाना खर्च कितना हुआ? तो 6 से भाग दीजिए, तो 6 6 36, 6% सालाना। औसतन खर्च सालाना 6%। और ब्याज आप देंगे 13-14%, तभी 6 साल में डबल होगा। तो 13 और 6 19 हो गया, 13.5 और 6 19.5 हो गया, या 14 6 20 हो गया। तो यही 20% आपका हर स्कीम में ब्रेक इवन पॉइंट है। एक्सपेंस कितना है? सालाना 20%। अब चौथा पिलर की कंपनी पैसे को लगाती कहां है कि साल का 20-25% कमा पाएगी, तभी तो दे पाएगी मैच्योरिटी। आपकी कंपनी पैसे इन्वेस्ट कर रही है फार्मास्यूटिकल्स में। 2011 से मोरल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जिसमें 180 मेडिसिन है, कैप्सूल, टैबलेट, एंटीबायोटिक, इंजेक्शन, विटामिन, सिरप, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट की पूरी बड़ी रेंज है। इतनी अच्छी फार्मा कंपनी है आपकी, क्वालिटी इतनी अच्छी है और प्राइस इतना रिजनेबल है कि 2017 में भारत इतना बड़ा कंट्री है, भारत का, इंडिया का बेस्ट फार्मा कंपनी का अवार्ड मिला है मोरल फार्मा। उसकी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी, वो देखिए वहां रखा हुआ है जी। मोरल फार्मास्यूटिकल्स हैज बीन अवार्डेड इंडिया बेस्ट फार्मा कंपनी ऑफ द ईयर 2017। ये मुंबई के 5 सितारा लीला होटल में ये मिला था 10 मार्च 2017। अब ये फार्मा कंपनी, एक ड्रग टुडे मैगजीन आता है जो हर बड़े डॉक्टर के टेबल पर आपको मैगजीन मिलेगा। ये ड्रग टुडे फार्मा के दुनिया का बहुत बड़ा माना जाता है मैगजीन, गीता माना जाता है इसको फार्मा की दुनिया का। इसके कवर पेज में मोरल फार्मा का नाम आपको मिलेगा जी, ठीक है। तो फार्मा के 2 डिवीजन है मोरल में, एक ट्रेडिशनल है, इसमें एमआर है, एरिया सेल्स मैनेजर है, रीजनल सेल्स मैनेजर है, एनएसएम है।
एडिशनल, और एक आपको दिया गया। इनको कहा गया कि आप दवाई ना बेचेंगे, लेकिन आपके एरिया में तो है दवाई बेचने वाले लोग ना जी, उनसे मिलिए, उनको बुकलेट फार्मा का दिखाइए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ, वो पलटेंगे, उस लाइन को जानकार हैं, सब समझ जाएंगे। उनको मार्जिन बताइए। अगर दूसरा फार्मा कंपनी उनको मार्जिन 50-60% दे रही है और मोरल फार्मा में उनको मार्जिन 80-90% मिल रही है, तो क्यों नहीं जो है सो आपका दवाई बेचेंगे? क्योंकि फार्मा अच्छा मार्जिन का बिजनेस है, आपको पता होगा। 2 रुपए का कैप्सूल मार्केट में 10 रुपए में बिकता है, तो अच्छी मार्जिन दुकानदारों को मोरल ने दिया है। तो वो दुकानदार ज्वाइन हो जाएंगे आपकी टीम में, वो मोरल फार्मा का दवाई बेचने के लिए वो नेटवर्किंग नहीं करेंगे, दवाई बेचेंगे, लेकिन आपने ज्वाइन करा दिया, इसलिए आपको बिजनेस वॉल्यूम आता रहेगा, उस पर भी आपको बाइनरी और सारा इनकम मिलता रहेगा। तो फार्मा में इन्वेस्टमेंट आपका होता है, कभी भी उसमें मंदी नहीं आती है। फार्मा कोविड में भी फार्मा का दुकान बंद नहीं हुआ।